आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल एक्टिव हो चुका है और राजनीतिक दल लगातार चुनौतियां दे रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को। उनका दावा है साफ तौर पर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से सत्ता से मोदी सरकार को हटाना है, हराना है। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर तमाम अहम दावे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं, महागठबंधन इंडिया के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी उन्होंने अहम दावे कर दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि एक वक्त बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं, रणनीतियां बनाते हुए देखे गए हैं और एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद के जो सुर हैं वह मायावती के समर्थन में ही दिख रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि सपा के साथ आजाद समाज पार्टी का गठबंधन भी है और ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वह नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई थी, उस बैठक में चर्चा तो ये तक हुई थी कि बहुजन समाज पार्टी को अगर इस गठबंधन में शामिल कराया जाता है तो समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद मायावती के बयान का समर्थन देते हुए नजर आए, क्योंकि मायावती ने साफ कहा था कि राजनीति में कभी भी किसी को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है और चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर मायावती के समर्थन में ही अपनी बात रखते हुए नजर आए। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी है और उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है, क्योंकि उनका कहना साफ तौर पर यह रहा है कि सिर्फ गठबंधन कर लेने से चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद का कहना साफ तौर पर रहा है कि जो गठबंधन किया गया है, सिर्फ गठबंधन बनने से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उसके लिए जमीन पर जाना पड़ता है। मेरी पार्टी नगीना लोकसभा सीट पर जमीन पर काम कर रही है। प्रत्याशियों का ऐलान पहले करना होता है और जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखना होता है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि इस बार बीजेपी के दांत खट्टे होंगे। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद का कहना यह भी है कि इस बार बीजेपी के दांत भी खट्टे होंगे। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि अलायंस के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ राजनीतिक दलों ही नहीं बल्कि जनता से भी गठबंधन हो। वह कहते हैं कि साल 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी को हराना है तो उसके लिए विकल्प अच्छा हो। नगीना से चुनाव लड़ने के सवाल पर वह कहते हैं कि मैं पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। तो अभी यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उनका कहना है कि मैं ये कह रहा हूं कि अलायंस अगर पार्टियों का होगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जनता से भी अलायंस जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2019 के संदर्भ में बने गठबंधन पर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि एक विकल्प पिछली बार भी बना था मगर उसका परिणाम नहीं आया। वह कहते हैं कि जिस तरह बीजेपी जमीन पर है उसके मुकाबले कांग्रेस और सपा जमीनी स्तर पर एक्टिव नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अगर यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को हराना है तो केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां ठीक नहीं है और नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धार्मिक आजादी छीनी जा रही है। फिलहाल यहां पर आजाद का कहना साफ तौर पर है कि जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करना होगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। लेकिन यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन करने के सवाल पर भी जवाब दिया है। अब आने वाले समय में देखना होगा क्या यहां पर बहुजन समाज पार्टी एएसपी के साथ जुड़ना चाहेगी या फिर चंद्रशेखर आजाद भी इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे, दलित वोट बैंक को साधते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।